स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3 है। तो आपसे पूछा टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है, बताओ बच्चों कैसे करेंगे, कौन करेगा? देखो भाई साहब, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक तो तरीका है कि कैची गुणा करो, लेकिन ये बात आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बात आप जानते हो भाई। मैंने आपको ये पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहां है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, उल्टा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा भाई साहब? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? यानी साइन स्क्वायर थीटा में से 1 घटाएंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये सवाल था, और मैंने आपको समझाया है कि कॉट जैसे ये फॉर्मूला है, जैसे ये फॉर्मूला है, वैसे ही ये फॉर्मूला भी आपको लिखवाया है। आपने याद नहीं करा तो भाड़ में जाओ। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिखवाया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूले के बिना भी ये सवाल सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन 20 सेकंड ज्यादा लगाने पड़ेंगे। और 20-20 सेकंड अगर आप हर सवाल में बचाओगे तो बताओ कितना टाइम आपने बचा लिया। तो पेपर में जो मुश्किल सवाल आते हैं उनमें इन्वेस्ट कर पाओगे। समझ में आया? कुछ सॉल्व तो बिना ये जाने भी किया जा सकता है, बेसिक से कैंची की गुणा करके, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, और टाइम की बचत ही असली बचत है। देखो कट गया कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, 1/cot क्या हो गया 10, तो 10 स्क्वायर थीटा 3 आ गया। तो बच्चों 10 स्क्वायर थीटा 3 आ गया, तो 10 थीटा की वैल्यू आ गई √3, अंडर रूट लेंगे ना। 1/cot स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा 3, तो 10 थीटा की वैल्यू √3, यहां से थीटा 60 डिग्री आ गया। अगर 10 थीटा √3 है तो थीटा 60 है, 10 60 डिग्री होता है √3। आपसे ये पूछा, यहां रख देंगे थीटा 60 10 60 √3 प्लस cosec 60 डिग्री। बताओ बच्चों cosec 60 डिग्री क्या होगा? थीटा 60 है, तो cosec 60 डिग्री का मतलब है 2/√3। साइन 60 डिग्री का मतलब √3/2 है, तो cosec 60 का मतलब 2/√3। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। √3 की √3 में गुणा करेंगे 3, 3 और 2 5, 5/√3 सवाल का आंसर आ जाएगा, 5/√3। बताओ ये ऑप्शन है ही, ये वाला ऑप्शन है। आपको सर ये भी तो अलग लग रहा है बच्चों, यही है मेरे दोस्तों। √3 नीचे नहीं है, बस ऊपर है। यहाँ ऊपर नीचे √3 से गुणा करके लिख दिया एग्जामिनर ने, तो नीचे क्या बन जाएगा बच्चों? √3 गुणा √3 3 बन जाएगा, 5/√3/3 आंसर हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया? बताओ क्लियर है? आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ स्टूडेंट। सवाल है आपके सामने यहाँ पर 52 बनाइएगा बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है बताओ? हाँ बी आएगा, वेरी गुड जी। यदि 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, यदि 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा है, जहां थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है, बताओ बच्चों, करो। स्टूडेंट जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। और ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। और मैं इसके दोनों ही तरीके हैं, आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग की कीमत है भाई साहब, सवाल सॉल्व तो दुनिया कर लेती है। इस सवाल को 9वीं क्लास के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप उनको जाके दोगे, लेकिन वो सॉल्यूशन करेंगे यहां से लेके यहां तक, और उनमें और आप में ये फर्क है कि आपका सॉल्यूशन होना चाहिए यहां से लेके केवल यहां तक, इतनी सी जगह में। यही तो फर्क है भैया 9वीं क्लास के बच्चों में और आप में। अब जैसे ही सवाल आया 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा है, थीटा 0 से 90 के बीच में, ये पूछा है। ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब थीटा का मान पता चलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, सवाल में इक्वेशन ये रखिए 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर मेरे प्यारे में राइट साइड को गौर से देखूं, राइट साइड जो एक रैशनल वैल्यू है, रैशनल राइट साइड जो है मेरे दोस्त एक रैशनल वैल्यू है, परिमेय संख्या है। अब ये रैशनल क्या होता है? रैशनल का मतलब बिना अंडर रूट वाली, रैशनल का मतलब इसमें कोई अंडर रूट वगैरह नहीं आएगा। साइन थीटा का मान चाहे कुछ भी हो, चाहे रूट में हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा। भाई आप जैसे √5 है, √5 का स्क्वायर करो 5 ही तो आएगा, रूट हट जाता है ना। अभी बात समझ में आई? क्लियर है? रैशनल नंबर का मतलब वो संख्या है जिनको a/b फॉर्म में लिखा जा सके, जिनको अंश बटे हर में लिखा जा सके, जिनमें रूट वगैरह ना हो। समझ में आया? तो भैया साइन का जब आप स्क्वायर करेंगे, साइन का मान चाहे कुछ भी हो, स्क्वायर करने पर तो रूट हट जाएगा ना, यानी कि ये चीज बिना अंडर रूट वाली परिमेय संख्या है। अगर राइट साइड में रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। अब थीटा 0 से 90 के बीच में है। अब cos थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है बच्चों जो रैशनल होती है? 0 तो ले नहीं सकते ना, 90 ले सकते, 30। अगर मैं थीटा को 30 डिग्री रखूंगा तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसमें रूट आता है ना। cos 45 डिग्री का मान 1/√2, उसमें भी रूट आता है 60 डिग्री। बिना अंडर रूट वाला cos का कौन सा मान है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मेरे दोस्तों, क्योंकि थीटा बराबर 60 में अंडर रूट नहीं आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि थीटा का मान 60 डिग्री हो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्यारे भाई कि थीटा का मान 60 हो। सोचो अगर मैं थीटा 60 रखता हूं तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है राइट साइड में। sin 60 डिग्री होता है √3/2, sin 60 डिग्री √3/2, और √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 2 दूनी 4 हो गया, ये भी 3/2 हो गया। तो देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर हो गए। तो बिना सॉल्व करे, केवल अंदाजे से मैंने ये पहचान लिया 1 सेकंड में कि थीटा का मान 60 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं जुगाड़ टेक्निक, हिट एंड ट्रायल टेक्निक, कि बिना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करे, क्योंकि बहुत आसान सी क्वेश्चन है। बहुत बड़ी क्वेश्चन है तो बात अलग है, जब क्वेश्चन ही आसान है तो तरीका भी आसान होना चाहिए। बिना सॉल्व करे आपने पता लगा दिया कि थीटा का मान 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री पे लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो रही है। कैसे पहचाना कि रैशनल मटेरियल है? ये किताबों में नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, कि दुनिया की किसी किताब में ऐसे सॉल्यूशन होते ही नहीं है, वो बच्चे समझ नहीं सकते किताब में लिखी इस भाषा को। अगर ये परिमेय है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। बिना रूट का माल है, ये भी बिना रूट का माल होगा। बिना रूट का माल कॉस में होता है 60, 30 और 45 में तो रूट आता है। 60 पे चेक करा, सेटिस्फाई कर रहा है। आपसे ये पूछा है, रखो थीटा 60 है, tan 60 √3, √3 का स्क्वायर 3, sec 60, sec 60 होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, cosec 60, cosec 60 होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर 4/3। तो बच्चे 3 + 4 7 हो गया। अब 3 7 21, 21 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 17, 17/3 सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं, ऑप्शन नंबर यहां से ए सही है। बात समाप्त। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप लोग सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 53, ये करिएगा बच्चों। ये जो टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस टाइप के मैं आपको 15-20 सवाल करवाऊंगा। इस टाइप के सवाल को करने का मैं आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा, लेकिन इसमें नहीं, आसान नहीं, अच्छे सवाल में बेसिक तरीका भी मैं बताऊंगा। रुक जाओ अभी जी। यदि 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 √3 बराबर 0 है, आपके सामने की क्वेश्चन दे रखी है, बड़ी भयंकर क्वेश्चन दे रखी है, जहां थीटा एक एक्यूट एंगल है, थीटा न्यूनकोण है, थीटा का मान ज्ञात करिए। सवाल है मेरे प्यारे भाई, करो। पहली बात तो 20 डिग्री सवाल का आंसर होगा नहीं, क्योंकि 20 डिग्री की मैं वैल्यू ही नहीं जानता। जब 20 डिग्री का मान ही नहीं जानता कैसे होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री भी सवाल का आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
बेटा 45 डिग्री में जो वैल्यू होती है टेबल याद करो वो रूट 2 में होती है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए मजबूती से, हैं? एक तो तुम लोग ऐसे बर्बाद रहोगे कि तुमको टेबल याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की। भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री की टेबल क्यों नहीं याद करी तुमने अभी तक?